वहीं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि बीपीएससी का एग्जाम कितना अच्छे ढंग से हुआ, कितना शानदार रहा, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। सरकार को काम करने दीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि बेरोजगारी की उम्मीद पूरी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिनको 2 करोड़ रोजगार देना है उनसे तो सवाल नहीं कर रहे। 2.25 लाख नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इतना शानदार एग्जाम देखा था आज तक जितना अच्छा बीपीएससी ने लिया है। कहीं से कोई शिकायत आई? सरकार को काम करने दीजिए, सरकार ठीक से काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि बेरोजगारों के आस हमारी सरकार पूरी करेगी। और जिनको देना 2 करोड़ तो उनके बारे में तो कोई नहीं सवाल करता है, तो आप लोग को हिम्मत भी नहीं है करना। सोशल मीडिया वाले तो ठीक है कर लीजिएगा, यूट्यूब वाले भी कर लीजिएगा, लेकिन मीडिया वाले क्या करेंगे? 2 करोड़ जिनको नियुक्ति देनी है वो हाथ पाथ धर के बैठे हुए हैं, बल्कि कंस्पिरेसी कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति कैसे बाधित है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रितेश, एक तरफ बीपीएससी से तनातनी, दूसरी तरफ उनका कहना है कि बीपीएससी एग्जाम इतनी बेहतर तरीके से हो गया, आप सरकार को काम करने दीजिए, सरकार अपना काम बखूबी करेगी। और केंद्र सरकार पर भी इसी बीच उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आपको किसी का कोई काम नहीं करना हो तो सीधे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर दीजिए, दूसरे के सर पर सारा जो आपकी जो नाकामी है उसका ठीकड़ा फोड़ दीजिए। वही हुआ है बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ। क्योंकि आप देखिए कि बिहार में अगर छात्र आंदोलन करते हैं, अगर सरकार के प्रति नाराजगी दिखाते हैं तो वो ऐसे ही नहीं दिखाते हैं। कभी आप कहते हैं कि आप बीएड पास करो, कभी आप टीईटी कहते हैं, कभी आप स्टेट पास करने को कहते हैं। फिर जब ये सारी चीज़ें, जब अभ्यर्थी सारी पढ़ाई कर लेता है उसके बाद पता चलता है कि बीपीएससी के जरिए बहाली होगी। और अब देखिए कि 3,90,000, ये कोई तादाद कम नहीं होती है, जहां पर अब बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली जो है वो रोक दी गई है। जाहिर सी बात है कि सरकार के इस फैसले के बाद अब आंदोलन जो है वो तेज होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उन्हें एक मौका था जहां पर वो नौकरी पा सकते थे, लेकिन कई सारे टेक्निकल इश्यूज को, टेक्निकलिटीज को यहाँ पर आधार बनाया गया है और उसके तहत अब उनकी प्रक्रिया रोक दी गई है। तो इसका आप देख लीजिएगा कि आने वाले समय में इसका व्यापक असर होने वाला है, क्योंकि तादाद कम नहीं है वैसे अभ्यर्थियों की जिन्हें काफ़ी उम्मीद थी, आस थी कि अब उन्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन देखिए कि अंतिम समय में किस तरह से इसमें अन्य इश्यूज को हवाला देते हुए अब जो अभ्यर्थी हैं बीएड, खासतौर पर अगर प्राइमरी स्कूल के बीएड अभ्यर्थियों की बात करें तो उनकी बहाली जो है वो रोक दी गई है। जाहिर सी बात है कि अब इस पर न सिर्फ राजनीतिक तौर पर सरकार घिरेगी, बल्कि जो भी बेरोजगार हैं, जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं, वो भी सरकार को घेरने का काम करेंगे। जी रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।